ये कि आज हमारा नोटिफिकेशन जारी हुआ है यूपी पुलिस 2024। कई वर्षों से यूपी पुलिस के वैकेंसी है, तो वो नोटिफिकेशन में कुछ खास बातें हैं वो आज हम आपको बताएंगे। क्योंकि यूपी पुलिस 2024 की वैकेंसी ऐसी वैकेंसी हैं, इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, पूरी जानकारी आपको यूपी पुलिस की दी जाएगी। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 में टोटल वैकेंसी जो है वो 60,244 वैकेंसी है। वो 60,244 वैकेंसी में उन्होंने जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी को डिवाइड कर रखा है। तो पहले नंबर में आवेदन ऑनलाइन शुरू होने की तिथि क्या है? आवेदन हमारा जो ऑनलाइन होगा वो 27 दिसंबर, इसका मतलब 27/12/2023 से फॉर्म भरना हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अंतिम तिथि इसकी है 16/1/2024। इसमें वो बच्चे अप्लाई फॉर्म कर पाएंगे जिनका एज बाउंडेशन 18/1/2024 से एज का, जिसमें क्या होगा, इसकी परीक्षा की जो तिथि होगी वो फरवरी में परीक्षा करवाने के कुछ स्तर हैं, पर परीक्षा फरवरी में तो असंभव है, क्योंकि देखिए इलेक्शन लगा हुआ है। इसलिए परीक्षा जो फरवरी में इसमें निर्धारित की गई है उसमें नोटिफिकेशन में दे रखा है, क्योंकि इसकी एज लिमिट जो है वो 18 से 22 साल मेल और 18 से 25 साल फीमेल लिखी होगी। देखिए सीमा जो है वो कितनी है, मेल की 18 से 22 वर्ष तक और फीमेल की 18 से 25 वर्ष तक। उसके बाद शैक्षिक योग्यता क्या है वो चीज सही से समझना आप लोग। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। जनरल में आपको क्या करना होगा, हाई स्कूल पास होना चाहिए, जिसका तो हाई स्कूल सभी बच्चों का पास ही होता है। क्लास 12 की मार्कशीट होना चाहिए, आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए, 25 फोटो होनी चाहिए आपकी पासपोर्ट साइज। उसके बाद मूल निवास नया होना चाहिए। उसके बाद आते हैं ओबीसी में केवल एक चीज बढ़ जाएगी और बाकी चीज वही रहेंगी, इसमें जाति प्रमाण पत्र बढ़ जाएगा। यही आपका एसटी और एससी में होगा। पर फीस की एक इसमें देखिए एक और नोटिफिकेशन में विशेष जानकारी दे रखी है। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि एससी की फीस कम होगी, एसटी की कम होगी। नहीं, इसमें क्या किया गया है, जनरल, ओबीसी, एसटी सभी की फीस ओकल कर रखी है, वो भी 400 रुपए। 400 रुपए होने के बाद अब बात करते हैं पद की, कि पद, ये पद वाला ऑप्शन आप विशेष कर समझना, क्योंकि ये कोष्टक के अंदर बंद है, यही मेन आपके पॉइंट है। ये और ये डेट और ये परीक्षा की डेट। अब बात करते हैं जनरल में कितनी वैकेंसी है, ओबीसी में कितनी है, ईडब्ल्यूएस में। कुछ बच्चे जनरल वाले क्या करते हैं, इसको विशेष कर समझना, कि पद हमारे दे रखे हैं, जनरल के दे रखे हैं 24,102 पद हैं। जनरल के बाद आपके हैं ओबीसी के हैं 16,264 पद और ईडब्ल्यूएस के 6,024 पद, एससी के हैं 12,650, एसटी के हैं 1,204। यहां पर बात एक आती है, विशेष कर ये बात को समझना। देखिए जनरल वाले जो बच्चे होते हैं खासकर उनका ईडब्ल्यूएस बना होता है, ईडब्ल्यूएस वो बनवा लेते हैं। ईडब्ल्यूएस बनवाने से आपको क्या फायदा होगा, ये क्या नुकसान होगा, ये चीज समझना। कि ईडब्ल्यूएस से जो फार्म आप डालते हैं, जैसे कि आपकी 6,024 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस वाले काफी बच्चे मिलेंगे, क्योंकि 10% का आरक्षण मिलता है, 10% छूट मिलती है ईडब्ल्यूएस वालों को। उस छूट के चक्कर में काफी बच्चे ईडब्ल्यूएस भरा लेते हैं
पर ईडब्ल्यूएस से कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि फीस में डिफरेंस हो जाता है। केवल आपकी 400 है 200 हो जाएगी, पर आपकी ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा वैकेंसी में ज़्यादा बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं और बच्चे पास हो जाते हैं, पर वो जनरल लिंक में नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए क्या करना है आपको, ईडब्ल्यूएस वाले कम से कम बच्चे जो है ईडब्ल्यूएस से फार्म भरें। ज़्यादातर वो फार्म को नॉर्मल तरीके से जनरल वैकेंसी में भरें, जिससे कि उसे पोस्ट मिल सके। नहीं तो पेपर दिया, पास हो गया कहीं बाई चांस, और ईडब्ल्यूएस की 6024 पोस्टें हैं और कहीं उससे ज़्यादा बच्चे पास हो गए, तो आपको ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी में फिल किया जाएगा, ना कि आप जनरल में पहुंच पाएंगे। इसलिए ये बेहद जानकारी आप ध्यान रखिए कि 10% के आरक्षण में ईडब्ल्यूएस के आप फॉर्म को भरते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं फिजिकल। जो फिजिकल टेस्ट होगा उसमें क्या होगा, हाइट मेल की जो होगी, मेल में जनरल ओबीसी एससी की, वो आपकी मतलब होगा 168 सेंटीमीटर आपकी होनी हाइट जरूरी है, और एसटी में मेल की जो है 160 सेंटीमीटर होना जरूरी है। चेस्ट आपकी कितनी होनी चाहिए, 79 से 84 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। उसके बाद इसमें 77 से 82। पर इसकी रनिंग की बात करेंगे, रनिंग कितनी होनी चाहिए, इसकी होती है 4.8 किलोमीटर, मतलब 5 किलोमीटर ही होती है। वो भी आपको 25 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। इसमें भी नंबर मिलते हैं। उसके बाद फीमेल की केवल आपको हाइट चाहिए, वो भी 152 सेंटीमीटर चाहिए, 152। और रनिंग इसकी होती है 2.4, मतलब कि 2.5 किलोमीटर का। कोई चेस्ट नहीं होता है, केवल वेट होता है। ये विशेषकर आप लोगों के लिए जानकारी है, किसकी, यूपी पुलिस के लिए, क्योंकि यूपी पुलिस में आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। आप इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करिए और आप एज बाउंडेशन का ध्यान रखिए, क्योंकि आप इसकी अच्छे से अच्छी तैयारी करिए। इसका सिलेबस भी अभी आपको हम बताएंगे। आइए चलते हैं, बात करते हैं सिलेबस की। यूपी पुलिस 2024 में जो सिलेबस होगा उसको भी क्लियर समझ लीजिए आप लोग, क्योंकि सिलेबस क्या होगा, सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा, वो भी ऑफलाइन होगी और वो भी ओएमआर होगा। ऑफलाइन का मतलब होगा जैसे पहले पेपर आपका होता था, वैसे ही यहाँ पर अब लिखित परीक्षा होगी, जिसमें कि एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, मतलब कि ओएमआर सीट पर होगी और ऑब्जेक्टिव होंगे प्रश्न, एमसीक्यू क्वेश्चन। विषय कौन कौन से आएंगे और कितने नंबर के आएंगे, कितने प्रश्न आएंगे, ये चीज आपको क्लियर करनी है, क्योंकि थोड़ा पैटर्न बदला हुआ है। विषय आपका होगा सामान्य ज्ञान, जिसमें आपका आता है इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, संविधान, इससे जाएंगे, और जीके जीएस जैसा होगा पूरा। उसके 38 आपके क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आता है संख्यात्मक एवं मानसिक क्षमता। इसका मतलब होगा अंकगणित, अंकगणित और बीजगणित। ये अंकगणित की जितने क्वेश्चन आपके किसके आएंगे, सामान्य ज्ञान के, उतने ही क्वेश्चन आपके आएंगे मैथ के, गणित के। मतलब गणित का पैटर्न जो होगा वो आपका 38 नंबर का आएगा। उसके बाद आता है मानसिक एवं बुद्धि एवं तर्क शक्ति। तर्क शक्ति का मतलब होता है रीजनिंग से। रीजनिंग जो आएगी आपकी वो भी 37 नंबर की आएगी। उसके बाद सामान्य हिंदी जो होगी वो आपके कितने नंबर की आएगी, 37 नंबर की आएगी। और आपका समय जो होगा इस सिलेबस पैटर्न का 2 घंटे का होगा। क्वेश्चन आपके टोटल 150 होंगे। टोटल क्वेश्चन आपके कितने होंगे, 150 होंगे। और उसमें एक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा। एक प्रश्न जो होगा वो कितने अंक का होगा, 2 का होगा। तो टोटल आपका कितने अंक का होगा, 300 नंबर का आपका पेपर होगा। वो भी कैसा होगा, लिखित एग्जाम होगा। गलत उत्तर होगा उसमें, जैसे कि आपका कितना मार्किंग जाएगा, 1/2 की मार्किंग होगी, निगेटिव मार्किंग। 1/2 निगेटिव काट लिया जाएगा।
क्योंकि निगेटिव मार्किंग इसमें जो है वो 1/2 की है। ये आपको विशेष कर ध्यान रखनी है, क्योंकि सिलेबस पैटर्न में आपको कुछ खास ज़्यादा नहीं है, आप तैयार अभी कर सकते हैं। मैथ आपने पढ़ी होगा, रीजनिंग भी पढ़ी होगी, सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान तैयार करना है, क्योंकि सामान्य ज्ञान के हम लाखों क्वेश्चन तैयार करते हैं, तब हमारा 1-2 क्वेश्चन कहीं मिलता है। तो इन 3 चीज़ों पर ज़्यादातर कमांड रखें आप लोग। और आपको इस चीज़ के बारे में जब पूरा नॉलेज होगा, तो आप इसमें से भी 10-12 क्वेश्चन रेडी कर लेंगे, तब भी आपके पासिंग मार्किंग अच्छे से आ जाएंगे। तो हम आप लोगों के लिए ही बहुत ही अच्छा एक सुनहरा मौका है, आप ज़रूरी इसमें अप्लाई करिए और तैयारी का बेसिक के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू हमारे प्यारे बच्चों।